हाँ, तो हम लोग आज उस न्यूमेरिकल को जो पढ़ रहे थे उससे आगे बढ़ाएंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन हम पहले पढ़ रहे हैं। इफ द एडिशन ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कंपटीशन के लिए। इफ द एडिशन ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स गिव्स ए यूनिट वेक्टर, तो दो यूनिट वेक्टर का समेशन एक यूनिट वेक्टर अगर देता है, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टू यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो दो यूनिट वेक्टर्स का समेशन एक यूनिट वेक्टर देता है, तो उस दो यूनिट वेक्टर का सब्ट्रैक्शन क्या देगा, या उसका जो भी देगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो समझिए, ये सवाल इस तरह का है। अगर ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम ये कहें कि अगर हम अगर ये कहें इसमें कि ए कैप प्लस बी कैप अगर बराबर है सी कैप, ठीक है, अगर ऐसा है तो ए कैप माइनस बी कैप बराबर कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। ठीक है, तो ए कैप प्लस बी कैप अगर बराबर है सी कैप, तो ए कैप माइनस बी कैप कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो टू यूनिट वेक्टर्स हो गया ए और बी, तो वेक्टर एडिशन अगर यूनिट वेक्टर दे, यानी समझिए 1 प्लस 1 बराबर 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना होगा, ये पूछ रहा है इसका डिफरेंस। तो आप ये करिए कि जैसे ए प्लस बी का फॉर्मूला, अगर हम ए प्लस बी का देखें, अगर हम सी का मैग्नीट्यूड देखें, तो इसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आप इससे ये सब 1 है, सब 1 है, आप इससे कॉस थीटा निकाल लीजिए, तो a माइनस बी में आपको उसका जरूरत पड़ेगा, तो a प्लस बी को 1 करके आप उसका कॉस थीटा निकाल लीजिए, और a माइनस बी में आप उस कॉस थीटा के मदद से, ऐसा ही फॉर्मूला पढ़े थे, उसमें माइनस होता था यहाँ a माइनस बी, तो ऐसा यूज करके आप इसको निकाल ले सकते हैं। ठीक है, देखिए हम इसको 2 मिनट दे रहे हैं आपको। तो a प्लस बी से आप निकालिए कॉस थीटा, a माइनस बी में उसको रख दीजिए।
अब देखिए इसका सॉल्यूशन, सी कैप बराबर ए कैप प्लस बी स्क्वायर बी कैप, तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो 1 स्क्वायर सब यूनिट वेक्टर है, 1 स्क्वायर प्लस 1 cos थीटा, एक 1 स्क्वायर कटा, ई 1 स्क्वायर इधर आएगा तो -1, तो cos थीटा कितना हो जाएगा -1/2। -1/2 होता है cos 120 डिग्री, तो इससे थीटा निकल गया 120 डिग्री। तो यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल है 120 डिग्री। आप ये समझ सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए है 1, ये मान लीजिए है 2, तो ये 120 है, 120 डिग्री है। ये मान लीजिए ए कैप है, ये मान लीजिए बी कैप है, तो इसका यूनिट वेक्टर जो है वो 1 के बराबर है। इसका अगर पैरेललोग्राम बनाएंगे तो इसका डायगोनल जो है वो 1 के बराबर होगा। अगर हम इसका डायगोनल देखेंगे तो ये सी कैप है 120 डिग्री वाला, तो ए कैप तो ए कैप माइनस बी कैप क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab cos 120 डिग्री, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1, cos 120 को -½ कर दिए, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 3 हो गया, तो √3 हो जाएगा आंसर। तो a माइनस बी अगर करेंगे तो √3 हो जाएगा, और a प्लस बी करेंगे तो 1 आएगा। ये सवाल है, ठीक है। उसी तरह देखिए, ये हम दूसरा सवाल आपको दिखा रहे हैं, ये भी काफी पूछता है कंपटीशन में। फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, वेयर ए दिया हुआ है समथिंग आई समथिंग जे समथिंग के, बी दिया हुआ है समथिंग आई समथिंग जे समथिंग के। ए का कंपोनेंट बी के तरफ, तो जैसा हम आपको पढ़ा रहे थे कि मान लीजिए ये ए है, ये ए वेक्टर है, इधर अगर मान लीजिए बी वेक्टर है, तो ए का कंपोनेंट बी पर लंब डालेंगे, ये कंपोनेंट है। अब वेक्टर एरो साइन दे दिए तो ये हो जाएगा, ये एंगल है थीटा। तो ए का कंपोनेंट बी पर, वेक्टर कंपोनेंट अगर हमको चाहिए, ये पढ़ाए थे एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट में। तो डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए थे कि ये जो वेक्टर कंपोनेंट है ए का बी के तरफ, इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप गुना बी कैप। इसको याद रखिए कंपटीशन के लिए, इसको याद रखिए कंपटीशन के लिए। अब ये जब डॉट कर दीजिएगा तो ये कोई स्केलर आएगा 5, 7, 15 कुछ भी, उसके साथ हम बी कैप कर देंगे, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा जो बी कैप का है। तो ये जो हम लोग वेक्टर कंपोनेंट लिख रहे हैं, बी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बी कैप है। तो इतना दूर तक अगर हम देखें तो ये तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी है, जैसा हम आपको पढ़ाए थे थ्योरी क्लास में कि ए का कंपोनेंट बी पर इतना होता है, ये स्केलर होता है कंपोनेंट। हम इसको वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर से गुना करते हैं, तो गुना कर दिए, तो इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब क्या तरीका है, यही आंसर है, इसी से निकालेंगे।
तो दो तरीका है, या तो हम बी कैप निकाल लें, इससे बी का यूनिट वेक्टर से हम बी कैप निकाल लें, और दूसरा तरीका है कि इसको यहीं पर एक्सपेंड कर दीजिए, ये जो है इसको यहीं पर एक्सपेंड कर दीजिए। क्या होगा ये देखिए, ये होगा ए वेक्टर डॉट बी कैप को क्या पढ़े हैं, बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी। अब तो ये तो डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर हो जाएगा। इसके बाद बी कैप को फिर से लिख दीजिए, बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ बी। ठीक है, अब देखिए तो नीचे नीचे बी और बी स्क्वायर हो गया, तो नीचे बी स्केलर है, बी स्क्वायर हो गया। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर गुना बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर गुना बी वेक्टर। क्या मतलब है इसका देखिए, अब ये जो यहां था नीचे तो बी स्केलर है, तो बी इंटू बी स्क्वायर कर दिए, ऊपर ये डॉट प्रोडक्ट बचा ए डॉट बी गुने बी। तो इससे क्या फायदा हुआ, फॉर्मूला ऐसे रखते हैं, ये आसान है। इसमें बी कैप को कर देंगे बी वेक्टर बाई बी वेक्टर बाई बी स्क्वायर। अब देखिए ए डॉट बी आपको पढ़ाए हुए हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये रख दीजिएगा। नीचे बी स्क्वायर आप पढ़े हुए हैं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये निकल गया, ये स्केलर है। अब फिर बी वेक्टर को यहां वैसे ही रख देना है, आई माइनस जे प्लस के, ऐसे करके बी वेक्टर को ऐसे ही रख देना है। देखिए इस पर बना के इसको, ठीक है, हम आपको 2 मिनट देते हैं। आप ए डॉट बी कर लीजिए, नीचे बी स्क्वायर कर लीजिए, अब बी को वहां ऐसे ही रख दीजिएगा। ये सब आईआईटी लेवल का सवाल है, आईआईटी नीट से में पूछता है ये सवाल है, या ऊपर वाला जो सवाल है, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट सवाल सब है। इसको बनाइए, हम 1 मिनट में बना रहे हैं सॉल्यूशन इसका। इसको उतार लीजिए, इतना उतार लीजिए, बनाने का कोशिश करिए। लिख लिए ए डॉट बी कैप को बी बाई बी, नीचे बी स्क्वायर ए डॉट बी इंटू बी हो गया। ये लिख लिया। अब हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए वही जो आपको बता रहे थे, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ए डॉट बी कैप गुने बी कैप। अब बी कैप को लिख दिए बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ बी कैप को लिख दिए बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ बी, नीचे मॉड ऑफ बी हो गया बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर।
डिवाइडेड बी स्क्वायर है इंटू बी, ठीक है। तो ए डॉट बी क्या होगा, यही ए डॉट बी हम लोग क्या पढ़े थे, ए डॉट बी हम लोग पढ़े थे ए एक्स बी एक्स, तो इसका 3 है इसका 1, क्या होगा जी 3 इंटू 1। फिर क्या पढ़े प्लस ए वाई बी वाई, तो ए वाई है 4 और बी वाई है -1, तो 4 इंटू -1 प्लस ए जेड बी जेड, तो 7 इंटू 1, 7 इंटू 1, ये हो गया ए डॉट बी, ठीक है। डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या पढ़ते हैं जी, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, बी होता है अंडर रूट ऑफ दैट, तो बी स्क्वायर में अंडर रूट हट जाएगा, तो बी स्क्वायर क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कर दिया हम लोग 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये हो गया। ये बी स्क्वायर हो गया। अब बी ये तो स्केलर हो गया इतना, इसमें बी वेक्टर को यहां पर रख देना है, तब ना बी के डायरेक्शन में होगा वेक्टर कंपोनेंट, तो तब ये बी के डायरेक्शन में ये हमको बी को रख देना। अब देखिए ये 3 + 7 10 -4 6 और नीचे 1 + 1 3, तो 6/3 हो गया। अब बी वेक्टर यहां आ गया, तो 6/3 कितना हो गया 2, तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ये आंसर हो गया हम लोग का, ये आंसर हो गया हम लोग का वेक्टर ए अलोंग बी, ये बी वेक्टर के डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो ये था इस टॉपिक पर इंट्रोडक्टरी डिस्कशन। आगे के लेक्चर्स और सवाल को देखने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पर जा सकते हैं या सक्सेस फिजिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आगे के लेक्चर्स को देखने से आपको IIT JEE मेन एडवांस या नीट मेडिकल्स में काफ़ी मदद मिलेगी, और जो लेक्चर्स हम लोग ले रहे हैं उससे ऑलमोस्ट मोर देन 90% न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट आता है। जो सवाल हम आपको पढ़ाएंगे उसमें HC वर्मा, इरोडोव, रेसनिक सबका मिला हुआ सवाल रहेगा, और केवल सिलेक्टेड सवाल रहेगा जिस तरह का पूछता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं होगा बट सभी कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स हैं। उसमें मेरा खुद का न्यूमेरिकल है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे।